Please accept my humble obeisances very much. Guru Shishra Prabhupada। सभी भक्तों को मेरा सादर दंडवत प्रणाम है। आज हमारा रविवार या जपा टॉक है। प्राय हमारे रविवार के जपा टॉक अंग्रेजी में होते हैं। पुनः आज हमारे बीच हमारे ही वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक परम पूज्य श्रील सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज हमारे बीच उपस्थित है। महाराज जी मूलतः मॉरिशस से है और काफी वर्षों तक मॉरिशस में और भारत भर में, विशेष रूप से महाराष्ट्र में भी, इंटीरियर महाराष्ट्र में गुरु महाराज जी के मार्गदर्शन में, सानिध्य में काफी प्रचार किए हैं। अलग अलग मंदिरों के अध्यक्ष भी रह चुके हैं महाराज जी। और हमारे वरिष्ठ गुरु भाइयों में से एक है। गुरु महाराज जी से संन्यास दीक्षा भी प्राप्त किए हैं। आज हमारा परम सौभाग्य है कि हमें महाराज जी का संग सानिध्य प्राप्त हो रहा है। तो सभी भक्तों से अनुरोध है, नाम जप को विराम दीजिए और महाराज जी से आज का जपा टॉक ध्यान पूर्वक श्रवण करने तैयार हो जाइए। और साथ ही में इसका ट्रांसलेशन भी होगा। महाराज जी अंग्रेजी में बोलेंगे, इसका हिंदी में अनुवाद होगा और हिंदी में भाषांतर नीचे ट्रांसक्रिप्शन भी होगा। तो आप इसे जरूर अटेंड कीजिए। नाउ यू वुड लाइक टू रिक्वेस्ट सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज टू काइंडली बिगिन टुडेस टॉक। महाराज हरे कृष्णा। दंडवत गुरु महाराज, दंडवत प्रणाम। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते लोकनाथ स्वामी निति नामिने। नमः ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सठारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna to all our dear devotees. And today's we'll be speaking on the glories of Ekadasi. And there in India, it's Sunday. Where I'm staying is Saturday, not yet Ekadasi. So, yes. Kinshana Prabhu? हरे कृष्णा महाराज, प्लीज एक्सेप्ट माय humble obeisances। तो महाराज बता रहे हैं कि आज एकादशी की जो महिमा है उसके विषय में हम श्रवण करेंगे। और यहाँ भारत में आज रविवार है, परंतु महाराज जिस स्थान पर है वहाँ आज शनिवार है। Night. Madhavatiti Bhagati Janani Jatana Palana Kori. So this is called Madhavatiti. Krishna's calendar is Madhavatiti. Bhakti Janani is mother of devotion. Madhavatiti Bhakti Janani Jatana Palana Kori. So I observe this Madhavatiti, especially this Ekadasi, with utmost precaution. जैसा कि कहा जाता है, यह जो एकादशी है इसको माधवती कहते हैं और यह माधवती भक्ति की जननी है, भक्ति को जन्म देने वाली है। तो कहते हैं जतने पालन करी, अर्थात मैं इस एकादशी का पालन बहुत यत्न पूर्वक, बहुत बहुत ध्यान से मैं एकादशी का व्रत का पालन करता हूँ। And it's explained that one has to perform Ekadasi and perform devotional service in full tapasya and austerity. तो कोई व्यक्ति एकादशी कैसे करता है, तो इसका अर्थ है कि एकादशी
तपस्या पूर्ण होनी चाहिए, अर्थात हमें भगवान की सेवाओं में स्वयं को लगाना है और उस तपस्या से हम एकादशी को उच्च स्तर से कर सकते हैं। Ekadasi fasting on these 2 days, which falls on the 11th day of the waning and the waxing moon. And also, fasting is also take place during Janmashtami and Gaur Purnima and other tithi also. तो यह जो कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष है, इसका जो 11वां दिन होता है, जिसे हम एकादशी कहते हैं, उस दिन हम व्रत रखते हैं। और इसके अलावा जन्माष्टमी है, गौर पूर्णिमा है या अन्य जो उत्सव है, उस पर भी हम व्रत रखते हैं। In fact, on Ekadasi, we strictly fasting. But Ekadasi, we are not supposed to be taking grains, take little fruits, milks. This is tapasya. Yes, this is tapasya. तो एकादशी का दिन क्योंकि उपवास का दिन है, तो इस दिन हम अन्न ग्रहण नहीं करते हैं। इस दिन हमें अल्पाहार करना चाहिए, जिसमें हम कुछ फल ले सकते हैं, थोड़ा दूध ले सकते हैं। तो यह भी एक तपस्या ही है। So Prabhupada said, if we're not prepared to undertake even this very, very easily executing tapasya, then how can we expect to go back to Godhead? तो श्री प्रभुपाद बताते हैं कि यदि हम इस प्रकार की तपस्या को भी संपन्न नहीं कर रहे हैं, क्योंकि बहुत कठिन नहीं है, सरल है, यदि हम वो नहीं कर पाए, फिर हम कैसे यह आशा कर सकते हैं कि हम पुनः भगवत धाम जा पाएंगे। Kinchana, your voice is a little bit broken. Is it महाराज? Okay. प्रभुपाद ऐसा कहते हैं कि यदि हम इतनी तपस्या भी नहीं कर सकते, जो कि बहुत कठिन नहीं है, तो फिर हम पुनः भगवत धाम जाने की आशा कैसे कर सकते हैं? When still your connection is not so good, huh? I'm on, You need to it adjust. seems like dear Maharaj. Hare Krishna. So on Ekadasi day we observe fasting, but there are also many, many patients in the hospital, and they're also fasting. So they really hard. If I get, I shall eat. If I shall eat. But those who are devotees, they voluntarily say no. The same fasting is going on for the devotees and also the hospital patient. तो यद्यपि जो अस्पतालों में जो मरीज है, वो भी एकादशी के दिन है, तो यद्यपि चूंकि वो बीमार है इसलिए वो कुछ खाते नहीं है, तो उनका भी उपवास हो रहा है। परंतु जो भक्त है वो किसी परिस्थिति वश ऐसा उपवास नहीं करते हैं, अपितु वो अपनी स्वेच्छा से यह उपवास करते हैं कि आज एकादशी है इसलिए मुझे अन्न ग्रहण नहीं करना है। So for the devotees, they'll say no, no, because there is a difference. Param Drisva Nivartate. It is not meant for the mass of people, of course, but at least if we keep a section of people ideal to the human society, they will be guided. तो यद्यपि ये दोनों व्रत तो दिखने में लगता है कि दोनों ही व्रत कर रहे हैं, परंतु इनकी स्तर अलग अलग है, जैसे परम दृष्टवा निवर्तते जो कहा जाता है। तो यह वो लोग हैं जो एकादशी का पालन जब कर रहे हैं स्वेच्छा से, तो ये समाज का एक अलग वर्ग है जो जो एक प्रकार से भक्तिमय मार्ग में चलने का प्रयास कर रहा है। So in past, devotees used to go to the forest, the high hills, the mountains, or pilgrimages. But such severe austerities are not possible in these days. So then one should actually instead eat only prasadam and no more than required.
तो प्राचीन समय में जो भक्त है वे तपस्या करने के लिए कहीं जंगलों में जाते थे, ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में, गुफाओं में जाकर तपस्या करते थे। हमारे लिए इस प्रकार की तपस्या करना संभव नहीं है, अत्यंत कठिन है। तो हमें क्या करना चाहिए? हमारी तपस्या यही है कि हम केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार करें। So people they do fasting. That's just meant to decrease the fat within the body, so that one will not sleep more than required and will not become inactive and lazy. But this human form of life is meant for austerity. And austerity means controlling sex desires, food intake, like that. तो उपवास का अर्थ वास्तव में हम उपवास के दिन हमारी जो शरीर की आवश्यकताएं हैं उनको हम कम करते हैं, क्योंकि जब व्यक्ति कम भोजन करेगा तो वो आवश्यकता से अधिक सोएगा नहीं। और यह तपस्या है। तपस्या का अर्थ है कि हमारी जो शरीर की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम कम करें। इस प्रकार कम भोजन खाएं या संभोग भी हम नियमित रूप से करें। And this regulated fasting on Ekadasi can be considered to be like a secondary principle, auxiliary principle, a secondary principle, supporting the main principle of worshipping Lord Krishna. तो एकादशी के दिन जो उपवास करना है यह एक प्रकार से सेकेंडरी है या ये गौण है। केवल यही हमारा उद्देश्य नहीं हो कि हम केवल अन्न ही नहीं खाएंगे। इसके पीछे जो प्रमुख उद्देश्य है वह है भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना। So this such secondary principle helps one actually to become fit for executing the primary process of devotional service. तो यद्यपि यह उपवास रखना गौण प्रतीत है होता है या यह सेकेंडरी है, परंतु यह बहुत सहायक होता है जो प्रमुख उद्देश्य है भगवान कृष्ण की सेवा उसको संपन्न करने के लिए। So the devotees in our society, we fast from grains and beans on Ekadasi. And this vow actually should always be observed by all of its members. तो इस्कॉन में हम एकादशी के दिन अन्न और कुछ बीन्स और ये जो फलियां हैं चावल वगैरह इनसे हम उपवास करते हैं और यह एक प्रकार से हमारा व्रत है और इस व्रत का पालन हमें कठोरता से करना ही चाहिए। One time, Mother Sachimata replied to Chaitanya Mahaprabhu, "My dear son, I will give you whatever you ask me. Please ask me anything, what will give you whatever you ask me." Then Mahaprabhu replied, "My dear mother, please do not eat grains on the Ekadasi day." तो एक समय शची माता चैतन्य महाप्रभु से कहती हैं कि हे पुत्र, आप जो कुछ कहोगे मैं आपको वो दूंगी, बताओ आपको क्या चाहिए। तब महाप्रभु पुनः शची माता से कहते हैं कि मैया अगर आप देना चाहते हैं तो आप एकादशी के दिन अन्न ग्रहण मत कीजिए। From the very beginning of his childhood, Sri Chaitanya Mahaprabhu actually has introduced that system of fasting on the Ekadasi day. तो इस प्रकार हम देखते हैं कि चैतन्य महाप्रभु अपने प्रारंभ के समय से ही यह एक सिस्टम सबको बता रहे हैं कि किस प्रकार एकादशी के दिन उन्हें उपवास करना चाहिए। And in the Bhakti Sandarbha, Jiva Goswami has written a statement that person who eats grains on Ekadasi gets sin equal to murdering his mother, his father, his brother, and his spiritual master. भक्ति संदर्भ में जीव गोस्वामी लिखते हैं कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न ग्रहण करता है वह उसे अपनी माता, पिता, भाई और यहाँ तक कि अपने आध्यात्मिक गुरु की हत्या का पाप लगता है।
And also in Brahma Vaivarta Purana, it is explained that one who observes fasting on Ekadasi day is freed from all kinds of reactions to sinful activities and then make advancement in the spiritual life. और ब्रह्म वैवर्त पुराण में ऐसा वर्णन आता है कि जो एकादशी के दिन उपवास करते हैं वे सभी पापों के जो फल है उनसे मुक्त हो जाते हैं और आध्यात्मिक जीवन में वे प्रगति करते हैं. Of course, the basic principle is not just to fast, but to increase one's faith and love for Krishna. This is a real reason that for observing fasting on Ekadasi. तो निस्संदेह एकादशी का जो प्रमुख उद्देश्य है वह केवल भूखे रहना ही नहीं है. हम उपवास इसलिए करते हैं या कम प्रसाद इसलिए पाते हैं जिससे हम भगवान का स्मरण बढ़ा सकें, हम कृष्ण के और समीप रह सकें. Also, real reason also fasting, observing fasting on Ekadasi is to minimize the demands of the body and to engage our time in the service of the Lord by chanting or performing other services. तो एकादशी का यह भी एक उद्देश्य है उपवास का कि इस दिन हम हमारे जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं उनको कम से कम करें और वह समय हम अधिक से अधिक मात्रा में भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगा सकें. One time, Tamal Krishna Maharaj was telling Prabhupada, Tamal Krishna Goswami Maharaj, he said, we have heard that Ekadasi is inauspicious. There is inauspicious on Ekadasi day, there is inauspicious alignment of the planets. And therefore one has to counteract this inauspiciousness by more chanting. The Prabhupada was laughing. Prabhupada said, no, it is most auspicious. Ekadasi is most auspicious and chanting is more effective. तो एक समय तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज ने श्रील प्रभुपाद से पूछा कि जो एकादशी है यह एक बहुत शुभ तिथि नहीं है क्योंकि इस दिन ग्रहों की स्थिति कुछ बहुत अनुकूल नहीं होती है. तो क्योंकि यह अशुभ तिथि है इसलिए इस दिन यदि हम जप करेंगे तो उसका भी हमें शुभ फल प्राप्त नहीं होगा क्या? तो श्रील प्रभुपाद हंसे और उन्होंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है, एकादशी अत्यंत शुभ तिथि है. And Tamal Krishna Maharaj asked Prabhupada, should we chant 25 rounds? Those who are initiated, should we chant 25 rounds? Prabhupada said, initiated? Everyone. Why only initiated? तब तमाल कृष्ण महाराज ने कहा कि प्रभुपाद जो दीक्षित भक्त है क्या वे एकादशी के दिन 25 माला का जप करें? तो प्रभुपाद ने उत्तर दिया, केवल दीक्षित नहीं, सारे भक्तों को एकादशी के दिन कम से कम 25 माला का जप करना ही चाहिए. So this is Tamal Krishna Maharaj was saying that, so this should be our standard for our movement on Ekadasi day. And Prabhupada said that 16 is standard is 16, but if one can chant more, then he is most welcome. तमाल कृष्ण महाराज बताते हैं कि यह हमारा जो संस्था है इस्कॉन का यह एक मानक है कि हम एकादशी के दिन कम से कम 25 माला का जप तो करें ही करें. तो इसका अर्थ ये नहीं है हम 25 ही करें, हम उससे अधिक भी कर सकते हैं, परंतु 25 न्यूनतम करना ही चाहिए. And Prabhupada said Ekadasi means that fasting and chanting. But then Tamal Krishna Maharaj said that sometime I'm wondering, because our devotees, they have to go after on book distribution. And Prabhupada said, no, that is also preaching work. For the purpose, you can stop this, but generally, one who has no preaching work, he has to chant. तो श्रील प्रभुपाद कहते हैं कि एकादशी का अर्थ है कि इस दिन हम उपवास करें और हम बहुत अधिक मात्रा में जप करें. तब पुनः तमाल कृष्ण महाराज कहते हैं कि प्रभुपाद हमारे कुछ भक्त हैं जो पुस्तक वितरण के लिए बाहर जाते हैं, वे किस प्रकार उस दिन बैठ करके
अधिक जप कर सकते हैं। तो प्रभुपाद कहते हैं नहीं, जो पुस्तक वितरण है वह तो वैसे ही चलता रहे, परंतु जो बाकी भक्त हैं वे अन्य आवश्यकताओं को रोककर और अपना जप बढ़ा सकते हैं एकादशी के दिन। It is written in also Srimad Bhagavatam that one who hears Bhagavatam on Ekadasi day is assured of long life, and one who recites it with careful attention while fasting is purified of all sinful reaction. श्रीमद् भागवतम में लिखा हुआ है कि यदि कोई व्यक्ति एकादशी के दिन श्रीमद् भागवतम का श्रवण करता है तो उसको एक अच्छा जीवन की प्राप्ति होती है, तथा यदि कोई अत्यंत सावधानी पूर्वक श्रीमद् भागवत का एकादशी के दिन अध्ययन करता है, उसका पठन करता है, तो वह व्यक्ति अपने जितने भी उसने पाप किए हैं उनसे वह मुक्त हो जाता है। And according to Sridhar Swami, who writes commentary, right? Sridhar Swami, Ekadasi is an appropriate day for also performing special day worship. Special deity worship. Special deity worship. Yes, Sridhar Swami. It is good to perform deity worship on this day, is it, Maharaj? It is appropriate day for performing special deity worship. तो श्रीधर स्वामी महाराज जो अपनी कमेंट्री जिन्होंने भागवत पर टीका दी, वे लिखते हैं कि जो एकादशी का दिन है वह विशेष प्रकार की जो भगवान के श्री विग्रह की सेवा है उसके लिए यह एक उपयुक्त दिवस है। Because on Ekadasi everything is cooked for Vishnu, for the Lord, including the regular grains and dal. But it is enjoined that a Vaishnava should not even take Vishnu Prasad grain on Ekadasi. तो एकादशी के दिन हम जो भी भोग बनाते हैं, जो भी अन्न का भोग बनाते हैं, वह भी भगवान विष्णु के लिए बनाया जाता है। परंतु जो भक्त है, यद्यपि यह विष्णु या कृष्ण प्रसाद है, परंतु भक्त एकादशी के दिन उसे ग्रहण नहीं करते, केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए उन्हें अन्न का भोग लगाया जाता है। Yeah, it is said that Vaishnava does not accept anything eatable that is not offered to Vishnu, but on Ekadasi, a Vaishnava should not touch even Mahaprasadam offered to Vishnu, although such prasadam may be kept for being eaten the next day. तो यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि जो वैष्णव है उन्हें कृष्ण प्रसाद के अतिरिक्त और कुछ ग्रहण नहीं करना चाहिए, परंतु साथ ही साथ यह भी बताया गया है कि एकादशी के दिन वैष्णवों को भगवान को अर्पित जो अन्न प्रसाद है उसको भी ग्रहण नहीं करना चाहिए और उसे सावधानी पूर्वक अपने पास रखना चाहिए, जिससे द्वादशी के दिन वे उसे ग्रहण कर सकें। In Vrindavan, Gopal Bhatta Goswami had one follower, one disciple. So he was insisting, he was honoring this pan, betel nuts offered to the Lord, and he was consuming that. And then Gopal Bhatta Goswami said, that you cannot eat because today is Ekadasi. And that follower disciple who was insisting, no, but this is Mahaprasad and Mahaprasad should be taken. गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से Gopal Bhatta Goswami. गोपाल भद्र। तो वृंदावन में गोपाल भद्र गोस्वामी जी के एक शिष्य थे। वे एकादशी के दिन भगवान को अर्पित जो पान होता है वह उसका पान का प्रसाद वो ग्रहण करते थे। तो उन्होंने कहा नहीं, आपको यह पान नहीं खाना चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, लेकिन ये तो भगवान को अर्पित किया हुआ है। तो उन्होंने कहा नहीं, आप एकादशी के दिन कम से कम आपको इसे ग्रहण नहीं ही करना चाहिए। And Gopal Bhatta Goswami said, yes, Mahaprasad should be taken, but there's also some points in Shastra that say that on Ekadasi, a devotee should not consume that. But the disciple was insisting, and he took it. तब गोपाल भद्र गोस्वामी
जिन्हें कहा कि ठीक है, यद्यपि आप कह रहे हो कि महाप्रसाद स्वीकार करना चाहिए, परंतु शास्त्रों में इसका वर्णन भी है, परंतु साथ ही साथ शास्त्रों में यह भी वर्णन है कि एकादशी के दिन अन्न या इस प्रकार की जो प्रसाद है उसको ग्रहण नहीं करना चाहिए। तो वे उसे समझा रहे थे, परंतु वह शिष्य माना नहीं और उसने वह पान प्रसाद ग्रहण कर लिया। Then one day, that follower disciple, he was chanting his japa under the tree near the river. Some gundas have come and they had killed him. They have chopped off his head and throwing his head into the river, Yamuna. तो कुछ दिन पश्चात वह जो शिष्य है वह यमुना के तट पर किसी वृक्ष के नीचे बैठकर जप कर रहे थे। तो उसी समय वहां पर कुछ गुंडे आते हैं और उन्होंने उस शिष्य की निर्मम रूप से हत्या कर दी, उसका सर काट करके यमुना में फेंक दिया। And at that time, Gopal Bhatta Goswami, he was taking his bath in the Yamuna river. So while taking bath, then he saw a human head floating in the water, came to his feet. He saw that. And he saw that, he looked properly, he said, this is my disciples, my follower. But the tongue, the mouth was still chanting, Radhe, Radhe. And then he said, please, I'm begging for forgiveness. I've committed an offense toward your Lord's feet. Please forgive me. And that's the result to me now. तब उसी समय गोपाल भद्र गोस्वामी यमुना में स्नान कर रहे थे। जब उन्होंने देखा कि एक कोई किसी मृत व्यक्ति का जो सिर है वह यमुना में तैरता हुआ आ रहा है, जब वह उनके समीप आया तो उन्होंने देखा, अरे यह तो मेरे शिष्य का ही सिर है। तो यद्यपि वह सिर कटा हुआ था अपने धड़ से, फिर भी वह निरंतर राधे राधे जप कर रहा था। तो उस शिष्य ने गोपाल भद्र गोस्वामी से कहा कि मैंने कुछ अपराध किया है आपके प्रति और इसी का यह परिणाम है कि आज मेरी यह स्थिति हो गई है, कृपया आप मुझे क्षमा कर दीजिए। So benefits of fasting on Ekadasi gives a taste for renunciation and also helps one to give up संगतिfication. तो एकादशी के दिन उपवास करने से हमारी जो जो इंद्रिय भोग है वह कम होगा और व्यक्ति के जीवन में वैराग्य का उदय होगा। धीरे धीरे वह और अधिक वैराग्यवान बनेगा और अपने इंद्रिय भोग को कम करेगा। So fasting gives the system a rest. The physiological system sometimes may become overworked due to overeating or some kind of indiscrimination in diet. But so also fasting helps to practice self-discipline in eating and concentrating more on pleasing the Lord. तो यह जो एकादशी के दिन जो उपवास है यह वैज्ञानिक तौर पर भी हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक है, क्योंकि कई बार हम कुछ अधिक मेहनत करते हैं और अधिक खा भी लेते हैं, तो इससे शरीर को एक प्रकार से आवश्यकता से अधिक हम उसका उपयोग कर रहे हैं। तो एकादशी के दिन हम उसे कुछ विश्राम देते हैं और हम आत्म अनुशासन करते हैं इस दिन, जिसमें हम कम खाते हैं, तो जो अधिक खाया है वह एक प्रकार से बैलेंस होता है और हम बहुत अधिक श्रम पूर्ण कार्य नहीं करते हैं। So this is how one should actually observe the Ekadasi Vrata. तो इस प्रकार हमने आज यह समझा कि किस प्रकार एक भक्त को एकादशी का व्रत अनुशासन के साथ में संपन्न करना चाहिए। In Bridget, in this Ekadasi, Apara Ekadasi,
as explained, been given, many points has been given, how the one actually by following this Apara Ekadasi frees one from all sinful activities. तो जो एकादशी है, जो अपरा एकादशी है, इसके महिमा में ऐसा वर्णन किया गया है कि जो इस व्रत का पालन करता है वह सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। So if it is said that if one is actually falsely glorifying other person in a ridiculing way, or if someone is actually dishonest while weighing on the scale, or if one actually someone does not obey his ashram or varna perfectly, or someone cheating others. So by following this Apara Ekadasi, one can actually be free from all this sinful reaction. तो यदि कोई व्यक्ति किसी की निंदा करता है, यदि कोई किसी को धोखा देता है, या उसका जो वर्ण तथा आश्रम है, उसके जो कर्तव्य है उनका ठीक प्रकार से पालन नहीं करता है, या वह जीवन पर्यंत कुछ पापपूर्ण कार्यों में लगा रहता है, तो ऐसा व्यक्ति भी यदि अपरा एकादशी का पालन करता है तो वह व्यक्ति इन सभी पापों का जो फल है उससे वह मुक्त हो जाता है। If someone cheating others, someone foretells false future for others, or somebody voluntarily commit mistakes or telling a lies, so he will become free by observing this Ekadasi, Apara Ekadasi. तो इसके साथ ही साथ यदि कोई किसी की निंदा कर रहा है, किसी का गलत भविष्यवाणी कर रहा है, या वह झूठ बोल रहा है, तो ऐसा व्यक्ति भी इन सभी पापों से मुक्त हो जाता है यदि वह अपरा एकादशी का पालन करता है। One time, even Srimati Radharani advises the gopis, the sadhana siddha gopis, so to observe Ekadasi. एक समय श्रीमती राधा रानी भी गोपियों से कहती हैं, जो कि साधना सिद्ध हो चुकी हैं, उन गोपियों से राधा रानी कहती हैं कि आपको एकादशी के दिन उपवास करना चाहिए। This is from Garga Samhita, right? So the gopis, they were inquiring from Radharani, how can we please Krishna? And that now we have attained our Siddha Deha. So how can we please Krishna? Because these Siddha Deha gopis, they were in the previous life, they were sages from Dandakarina forest, from other places also. But now they have attained the Siddha Deha, and they were asking Radharani, how can we please Krishna? तो गर्ग संहिता में यह वर्णन आता है, जहां गोपियां श्रीमती राधा रानी से पूछती हैं कि अब हमें यह सिद्ध देह प्राप्त हो चुकी है, तो अब हम ऐसा क्या करें जिससे हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। तो ये जो गोपियां हैं, ये अपने पूर्व जन्म में दंडकारण्य की कुछ तपस्वी थे, या कोई अन्य स्थानों के जिन्होंने बहुत अधिक तपस्या की थी, वे अब गोपियों के रूप में उन्हें यह सिद्ध देह प्राप्त हुई है। तो वे पूछ रही हैं कि हम क्या करें जिससे कृष्ण प्रसन्न हो सकें। And in their Sakhi Swarup, they were asking, how can we become qualified? How can we serve? How can we please Krishna? And then Srimati Radharani said, you should observe Ekadasi. So by observing Ekadasi, you will be able to control Krishna. तो यह उनका सखी स्वरूप है, जिसको प्राप्त करने के पश्चात, इस सिद्ध देह को प्राप्त करने के पश्चात वे पूछ रहे हैं कि हम ऐसा क्या करें जिससे हमारे भीतर वह योग्यता आए कि हम कृष्ण को प्रसन्न कर सकें। तब श्रीमती राधा रानी उत्तर देती हैं कि आपको एकादशी का पालन करना चाहिए, इसके कारण कृष्ण प्रसन्न होंगे। So nowadays people, they're observing Ekadasi, but even during the time of Nanda Maharaj, Yashoda Maiya,
Balaramji did. So that time the Brisbasis also, they were also observing Ekadasi. तो अभी हम सभी एकादशी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि यह अभी से प्रारंभ हुआ है। इवन भगवान के समय भी नंद बाबा, यशोदा मैया, बलराम जी और जो ब्रजवासी हैं वे सब भी मिलकर के एकादशी करते थे। So those sages who actually took birth in the womb of the gopis, they were asking Srimati Radharani. So that is why Radharani told them, observe Ekadasi, and then that will become qualified to also control Krishna. तो अब ये जो तपस्वी हैं, जो अब गोपियों के रूप में अवतरित हुए हैं, यह प्रश्न पूछ रही हैं गोपियां राधा रानी से, और राधा रानी उत्तर में कह रही हैं कि यदि आप एकादशी का पालन करोगी तो कृष्ण को प्रसन्न भी करोगी और साथ ही साथ आप कृष्ण को नियंत्रित भी करोगी, कृष्ण आपके कंट्रोल में आ जाएंगे। And we also hear or read that following Ekadasi, observing Ekadasi have many, many benefits. But devotees, Vaishnavas do Ekadasi, observe Ekadasi. The main goal of observing Ekadasi is actually to praise Krishna. तो हम ऐसा श्रवण भी करते हैं एकादशी महात्म्य में भी और स्थानों पर भी कि यदि कोई एकादशी का उपवास करता है तो उसको लाभ प्राप्त होता है, परंतु जो भगवान के भक्त है उनका उद्देश्य कुछ इस प्रकार के लाभ प्राप्त करना नहीं है, अपितु केवल कृष्ण की प्रसन्नता के लिए वह एकादशी का उपवास करते हैं। So Vaishnavas do it to praise Krishna and not to accumulate sukriti, because they do not want something. And this Ekadasi is a glimpse of bhakti also. तो जो भगवान के भक्त है वह कृष्ण की प्रसन्नता के लिए एकादशी का पालन करते हैं, किसी सुकृति को प्राप्त करने के लिए वह एकादशी का पालन नहीं करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें यह पता है कि यह जो एकादशी है इसके माध्यम से उनके हृदय के भीतर भक्ति का नवीन संचार हो सकता है। It's the limbs of devotional service, anga of bhakti. Like we have 9, Sravanam, Kirtanam, Vishnu Smaranam. This is observing Ekadasi is like Pada Sevanam. तो यह एकादशी का पालन करना, यह भक्ति के जो 9 अंग है उनमें से एक अंग है। तो जो नवविधा भक्ति है, श्रवण कीर्तन स्मरण, उसके अंतर्गत जो पाद सेवनम है, यह एकादशी का पालन करना, यह पाद सेवनम के अंतर्गत आता है। And Radharani at the end, she also mentioned that. So you have to observe Ekadasi, and then she said that if you repeat the names of all the 26 Ekadasis within the year, if you repeat the name or recite the names, one will get the result of Sukriti of observing all the Dwadasis. It's equal to observing, just by reciting all the names of the Ekadasi, one will actually get the benefit, the Sukriti of observing all the results of Dwadasi. तो इसी गर्ग संहिता में ही आगे श्रीमती राधा रानी कहती हैं कि यदि कोई व्यक्ति जो एक पूरे वर्ष में जो 24 एकादशी आती है, यदि कोई इनके नामों का उच्चारण भी करता है, 24 एकादशी के क्या नाम हैं, अगर उनका उच्चारण भी करता है तो उस व्यक्ति को जो द्वादशी करने का फल है वह प्राप्त हो जाता है। So this is told by Srimati Radharani. So let us repeat the names of the Ekadasi. Everybody can repeat. Utpanna Ekadasi. Utpanna. उत्पन्ना। Everybody. Mokshada. मोक्षदा। ये 24 एकादशियों के नाम हैं, आप भी ले सकते हैं सब। Yes, because Radharani is saying when you recite these names, repeat the names of the Ekadasi, then one will get a sukriti of observing all the
द्वादशी। तो राधा रानी द्वादशी। स्वयं कह रही है कि यदि कोई एकादशी के इन 24 नामों का उच्चारण करता है तो उन्हें सारी द्वादशी करने का फल प्राप्त हो जाता है। तो आप सब भी पीछे पीछे ये 24 एकादशियों के नाम ले सकते हैं। उत्पन्ना एकादशी, प्लीज रिपीट। पन्नादशी, मोक्षदा एकादशी, मोक्षदा एकादशी, सफला, सफला, पुत्रदा, पुत्रदा, सतिला एकादशी, षटतिला एकादशी, भाइमी एकादशी, भैमी एकादशी, विजय एकादशी, विजय एकादशी, आमलकी एकादशी, आमलकी एकादशी, पाप मोचन एकादशी, पाप मोचनी एकादशी। कमदा एकादशी, विच वन महाराज? कमद, कामदा एकादशी, परुतिनी एकादशी, वरुथिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, आपरा एकादशी, अपरा एकादशी, निर्जला एकादशी, निर्जला एकादशी, योगिनी एकादशी, योगिनी एकादशी, पद्मा एकादशी, पद्मा एकादशी, कामिका एकादशी, कामिका एकादशी, पवित्रोपान एकादशी, पवित्रोपन्ना एकादशी, अज्य एकादशी, अज्य एकादशी, परवार्तिनी एकादशी, परवर्तनी एकादशी, इंदिरा एकादशी, इंदिरा एकादशी, पपन कुश एकादशी, पापकुंश एकादशी, राम एकादशी, रमा एकादशी, उत्थान एकादशी. उत्थान एकादशी। This is also Adhik Mas Padmini Ekadasi. अधिक मास में जो आती है वह है पद्मिनी एकादशी And then Parama Ekadasi. तथा परमा एकादशी। So these Ekadasis, if this is mentioned in the Shastra, if one recite, just take the names, recite the names, one will get the benefits of following, observing the Dwadasi. तो शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि अभी हमने जिन एकादशी के 24 नामों का उच्चारण किया, इनका उच्चारण करने से द्वादशी का व्रत करने का फल प्राप्त होता है। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Apara Ekadasi ki. जय। Thank you so much, much. Maharaj, for today's session. And in India also we have Ekadashi tomorrow, and that is why we thought to hear the glories of Ekadashi today, so that we can prepare our consciousness for tomorrow's Ekadashi. So thank you so much for today's lecture and today's session and on the divine glories of Ekadashi. तो सभी भक्तों से अनुरोध है, हमारी परंपरागत पद्धति से हम हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करके परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं आज के इस सत्र के लिए। एकादशी तो कल है, लेकिन आज ही महाराज जी ने हमारी चेतना, हमारी आध्यात्मिकता को एक प्रकार से तैयार कर दिया है कल के एकादशी के व्रत के लिए। किस तरह करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, सारी जानकारी महाराज जी ने बड़ी ही विस्तार पूर्वक हम सभी से शेयर की है। तो आइए हम सब महामंत्र का उच्चारण करके महाराज जी का हृदय पूर्वक आभार व्यक्त करते हैं। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम, हरे राम राम हरे हरे। थैंक यू महाराज, थैंक यू अगेन। और एक छोटा सा एक अनाउंसमेंट है। आज श्री श्री राधा वृंदावन चंद्र मंदिर इस्कॉन पुणे में गुरु महाराज जी के द्वारा संडे फीस्ट क्लास दिया जाएगा, जो कि परम पूज्य श्री गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज के संस्मृति में महाराज जी कुछ कहेंगे और शेयर करेंगे। तो आप में से जो भक्त पुणे में है वे जरूर मंदिर आइए। तो पुणे नहीं पहुंच सकते उन सभी के लिए गुरु महाराज जी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे ये लाइव होगा। और साथ ही में आप अपनी स्क्रीन पे जो देख रहे हैं, हमारी गुरु बहन सीता ठाकुरानी माता जी के द्वारा समर कैंप संस्कार का आयोजन किया गया है। वैसे आज उसका अंतिम दिवस है, लेकिन ऐसे कैंप्स आयोजित होते रहते हैं वैकेशन में, और
रेगुलर बेसिस पे भी माता जी की एक्टिविटीज, विशेष रूप से युवा कन्याओं के लिए एक्टिविटीज होती है, जो कि उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनके संस्कार, नीचे लिखा है एक्टिविटीज क्या क्या होती है: मेडिटेशन एंड चैंटिंग, योग, टीचिंग्स ऑफ रामायण भगवत गीता, श्लोका रिसाइटेशन, कुकिंग, क्राफ्ट एंड पेंटिंग, फन एक्टिविटीज। तो अभी एक कैंप ऑलरेडी चल रहा है इसका नोएडा में, तो ऐसे अन्य कैंप भी आयोजित होते रहते हैं। तो आप सभी से अनुरोध है कि माता जी के संपर्क में रह सकते हैं सीता ठाकुरानी माता जी। भविष्य में किसी दिन माता जी का एक सेशन भी रखेंगे, सो दैट माता जी इसके विषय में आप सभी को विस्तृत जानकारी भी दे सके। तो इसी के साथ हम आज के सत्र को यहीं विराम देते हैं। कल पुनः गुरु माता जी के सानिध्य में नाम जप और जपा टॉक के लिए हम एकत्रित होंगे। एकादशी है और साथ में वृंदावन दास ठाकुर का तिरोभाव दिवस भी है। काफी महत्वपूर्ण दिवस है, कल तिथि है, क्षमा कीजिए, आविर्भाव दिवस है। सभी से अनुरोध है कि बड़ी मात्रा में, वैसे प्राय एकादशी पे तो बड़ी मात्रा में जुड़ते ही है सभी भक्त। श्री हरि नाम प्रभु की जय, हरे कृष्ण महामंत्र की जय, एकादशी महोत्सव की जय, श्री प्रभुपाद की जय, परम पूज्य लोकनाथ स्वामी गुरु महाराज की जय, परम पूज्य श्री सुंदर चैतन्य गोस्वामी महाराज की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव की जय।